नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से खास बात की कुछ दिन पहले, और उसमें जो उनकी बातों से जो लगा और जो इंडिकेशन उन्होंने दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली की तीन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और यहाँ तक कि लद्दाख जैसी जो कॉन्फ्रेंस है उस पर भी वो दावा ठोंक रही है। ऐसी सूरत हाल में पीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है, क्योंकि पीडीपी इस वक्त अपने आप को एक तरह से नेग्लेक्टेड महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही जो मेन वार्तालाप वो चल रही है। इसी बीच पीडीपी ने फैसला किया है कि 17 तारीख को पीडीपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी श्रीनगर में, क्योंकि 16 तारीख को महबूबा मुफ्ती वापस आ रही है उमरा से। ये मीटिंग सिग्निफिकेंट होगी और बड़े क्रूशल डिसीजंस में लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक दबाव लगा है, तो लीडरशिप पे बना है कि पार्टी जो है इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े। अगर कोलिशन अलायंस में बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ उसमें बातचीत नहीं बनती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू। सर, जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया, जो न्यूज़ 18 से उन्होंने बात की, उसमें जो निकल के आया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तीन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है कश्मीर वैली में। ऐसी सूरत में कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है, उसका तो जम्मू में पहले ही से दावा है। ऐसी सूरत में पीडीपी का क्या रुख रहेगा? अब तो बहुत कम टाइम रहेगा, अब तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे हसमीर जी कि मैंने पहले भी मरतबा एक दो बार आपने इस पर बात की है, मैं आज भी ये कहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े नेता हैं, फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनकी बात पर टिप्पणी तो नहीं कर रहा, लेकिन अपनी पार्टी की बात मैं जरूर रखूंगा। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। हम सब लोग एक बड़े काज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी हालात है जम्मू कश्मीर के कह लीजिए, पूरे देश की हालात कह लीजिए, तो ये ठीक है। वो कहते हैं हमने 3 पे लड़ना है, जहां अपनी अपनी जगह पर हर एक पार्टी को मांगना अपना हक है। मैंने पहले भी कहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर को गेयर अप करने के लिए मीटिंगें करती है, जलसे करती है, डिमांड भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फैसला इंडियन अलायंस की लीडरशिप ने करना है, लीडरशिप जब इकट्ठी होगी फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि पीडीपी हर सूरत हाल के लिए तैयार है। आप ये कहते हैं हम निगलेक्ट फील करते हैं, जहां हम कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारा कैडर आज भी देखिए जगह जगह पर है, हर जगह पार्टी की तैयारी हो रही है, जो भी सूरत होगी कैडर हर एक की चीज के लिए तैयार है। फैसला पार्टी प्रेसिडेंट। कैडर क्या मांग रहा है आपका? कैडर सीधा सा सवाल है, कैडर क्या बोल रहा है? कैडर क्या बोल रहा है कि हमने अगर एनसी और कांग्रेस आपको सीटें नहीं दे रही हैं तो आप अकेले लड़ो? देखिए मैंने पहले भी कहा कि कैडर पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हर एक डिसीजन का सम्मान करेगा। कैडर हमेशा लड़ने और जूझने के लिए तैयार है। भाई मुझे बात बताइए, हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं। जब आप समझिए 5 अगस्त 2019 के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने प्रोटेस्ट कह लीजिए या जितना भी आप प्रदर्शन कह लीजिए सरकार के खिलाफ, पीडीपी तो हर मुहाज पर थी, सड़क पर थी, गली पर थी, हर जगह पर हमने उस सरकार की डट के विरोधता की और जो जम्मू कश्मीर के हित में उसकी बात की है। कैडर पार्टी लीडरशिप के साथ है। बाकी पहले भी मैं कहने कहा है कि पार्टी कोई भी कह सकती है, सब लोग 6 भी मांग सकते हैं, कोई 5 मांग सकते, 3 मांग सकते, 2 मांग सकता है। आप कितने मांग रहे हैं? देखिए मेरे मांगने से पीडीपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है? पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है पीडीपी। अब आप लास्ट असेंबली देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी थी, हमारे 28 एमएलए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पीडीपी का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। मैडम महबूबा जी उस पर फैसला करेंगे, इंडिया अलायंस के अंदर लेके फैसला होगा। मैंने पहले भी कहा, हम एक छोटे मोटे मुद्दों के लिए इकट्ठे नहीं है। एक सवाल एक सवाल है कि जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप से बातें निकल के आ रही है, कांग्रेस से जो निकल के आ कि ये दोनों पार्टियां आपस में ही बात करेंगी ज्यादातर, पीडीपी को कहीं ये तवज्जो नहीं दे रही है। क्या आपको लगता है कि ये चीज ये गलत कर रही है? देखिए ऐसे है जी, आपके मन की बात हो सकती है, आपकी ख्याल की बात हो सकती है। अब इंडिया अलायंस में पीडीपी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती जी शामिल होती हैं, कौन सी मीटिंग है जो पीडीपी के बिना हुई है? और दूसरी बात जो है कि हम भी 6 की 6 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, अपने कैडर को गेयर अप कर रहे हैं, इसमें बुरी बात कोई नहीं है ना। हम भी हर एक सीट पर जितनी हमारी सीटें हैं वहां पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने कैडर को तैयार करेंगे। बाकी जो फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, मतलब आप तैयार हैं तो अगर अलायंस पे पॉलिटिकल वर्कर हर एक हालात के लिए तैयार होता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और वर्कर हर एक पार्टी का हर एक सूरत हाल में तैयार है। हम तो 5 अगस्त 2019 को भी तैयार थे, चाहे जेल में थे, हम तो तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते थे। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्टी बिल्कुल तैयार है, हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला लीडरशिप ने करना है। लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो है इतना ज्यादा फ्यूचर नहीं है, आज के हालात में 400 पार भी वो हो सकती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से मुतफिक हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं मानता कि फ्यूचर नहीं है। हम सब लोग इंडिया अलायंस में इकट्ठे हैं, जब हम इकट्ठे हैं तो हम ऐसी बात क्यों करेंगे?
मैं तो आज भी मानता हूं कि इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी से इस देश के लोगों को निजात दिलाएगा। हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो बड़ी वो तो बात कहते हैं कि अब तो मुश्किल लग रहा है आज के हालात में, क्योंकि जयंत चौधरी गया, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी चली गई अलग से, चंद्रबाबू नायडू अकाली दल वो भी आ गए एनडीए के साथ। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर। कभी सुना है अंधेरों ने उजाला होने ना दिया। मेरा पूरा मानना है कि इंडिया अलायंस जो है हम सब लोग इकट्ठे होकर इस भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल एजेंडा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और देश में संविधान का राज बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। बाकी हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो वीरेंद्र सिंह सोनू नेशनल पीडीपी के स्पोक्स पर्सन साफ कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत है। अलायंस में यहाँ पे कौन कहाँ पे सीटें चुनाव लड़ेगा, किस सीट पे चुनाव लड़ेगा, उसका फैसला जल्द से जल्द होगा। बातचीत होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो पीडीपी की होने वाली वो भी बहुत क्रूशियल है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। और इनका ये कहना है कि अभी भी जो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अब जो इंडिया अलायंस है वो कमजोर है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया अलायंस अभी भी मजबूत है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।